देश भर में चल रहे बवाल के बीच वक्फ बिल अब कानून बन गया है। राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कई विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकेगा या फिर पास कर दिया जाएगा। इन सब के बीच आज भी मुस्लिम समाज के कई नेता सड़कों पे हैं। वहीं दूसरी तरफ तस्वीर शाहीन बाग से निकल करके सामने आ रही है, जहां वक्फ बिल के कानून बनने के बाद मुस्लिम समाज के लोग द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी से लेकर के दिल्ली तक फोर्स तैनात है। इसी बीच शाहीन बाग से जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जहां एक तरफ मुस्लिम समाज द्वारा वक्फ बिल कानून का विरोध किया जा रहा है, तो वहीं दूसरे तरफ कुछ मुस्लिम समाज के लोग ऐसे भी हैं जो वक्फ बिल के कानून बनने के बाद खुशी मना रहे हैं। आप तो तस्वीर देखिए और आप उन लोगों को सुनिए कि वे लोग खुशी मनाते हुए कह क्या रहे हैं। ओखला के भाई बहनों ने जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तैयार किया है, उस प्रस्ताव को लेने आया हूँ। ग्रीन ओखला के जो हमारे अध्यक्ष हैं शहजाद भाई, इन्होंने यहाँ के भाई बहनों से समर्थन लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव बनाया है, उसको लेने में आया हूँ। मैं इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री को बताऊंगा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़े। जो शाहीन बाग को लोगों ने बदनाम किया था और गुमराह करके इनसे एक आंदोलन भी करवाए थे, वो शाहीन बाग के लोग देश हित में, वक्फ के हित में जो आपने अमेंडमेंट किया है, जो नया कानून बनाया है, जो लूट के लाइसेंस को रद्द किया आपने, उसके साथ में खड़े हुए हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं। आप आगे बढ़ें, आप विकसित भारत अभियान को आगे बढ़ाएं। जो शाहीन बाग के लोग हैं, इसमें आपका सहयोग दिखें। यहाँ के जो लोकल विधायक है मानतुल्लाह खान, वो तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं, तो इसको आप अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर से उनको जेल जाना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी अमनतुल्लाह भाई कि आपको आम आदमी पार्टी सरकार ने जेल भेजा? भाई बीजेपी भेजती तो हिंदू मुस्लिम हो जाता, तो आपकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्यों जेल भेजा? आखिर कुछ तो डरो, खुदा से डरो। और जो आने वाला दिन है, जो इंसाफ का दिन होगा, उस दिन से भी डरो। आखिर खुदा को हिसाब देना है। तो जो लूट लिया है, उस लूट को बाहर निकालेंगे। अब किसी को लूटने नहीं देंगे। इसीलिए जो नया कानून बनाया प्रधानमंत्री ने, लोग स्वागत कर रहे हैं। तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं, चाहे वो ऑल इंडिया पश्चिम हो या फिर अमन ओवैसी की पार्टी हो, ये लोग उसके विरोध में, वो कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। और जैसे ही किसानों का जो कानून है वो वापस लिया सरकार, ठीक उसी तरह ये भी। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि अवैसी खुद को मुसलमानों का नेता मानते हैं, जबकि मुसलमान उनको नेता नहीं मानता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुद को देश के मुसलमानों की पार्टी बताते हैं, जबकि देश के हित के लिए, मुसलमानों के हित के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यापार में कभी भी वो मदद नहीं किए। उन्होंने जो भी मदद किया है, आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को छुड़ाने के लिए किया है, दहशतगर्दी को बढ़ाने के लिए किया है, देश के विरोध में काम किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो, सरकारों के खिलाफ काम किया है। तो आखिर ये किसके साथ में है, ये देश इनसे जानना चाहता है। और जो ये गड़बड़ काम कर रहे, जो चंदा लेकर अपना घर भर रहे, दहशतगर्दों को पाल रहे, इसके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं खुद अमित शाह से मिलकर इसके बारे में बात करूंगा कि इन पे कार्रवाई की जाए। जो कुछ भी माइनॉरिटी नाराज है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? नहीं, नाराजगी की कोई जरूरत नहीं है। मैं इनसे कहूंगा कि आप प्रधानमंत्री जी पे भरोसा कीजिए। आपने सब पे भरोसा किया, सबने ठगा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी समाज का जो अंतिम आदमी है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो परेशान है, उसके लिए काम कर रहे हैं। सबका उत्थान होगा। भारत अगर विकसित भारत बनेगा तो इसमें बच्चा बच्चा फायदे में रहेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी सबको परिवार की तरह मानते हैं,